हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज बेटा हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो चैप्टर 9 केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम कवर करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको जानेंगे हम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मैटर आयन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले अगर इन ब्रीफ चीज़ों का या इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हमें पता नहीं होगा तो इस चैप्टर को हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चंस फाइंड आउट के नहीं कर पाएंगे, ना ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हल कर पाएंगे। जब इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा, जब इसका बेस हमें क्लियर नहीं होगा तो इस चैप्टर को हम अच्छे से नहीं समझ सकते बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डी ऑर्बिटल, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसके अंदर डी एंड ऑफ ब्लॉक में, तो उसको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा पार्ट आप उसका भी पढ़ लीजिए करिए, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगा, साथ के साथ बता चलूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा दे रखा है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन होती है वो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि वो कंपाउंड्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट से फॉर्म किए जाते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि वो कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं या उन्हें जो वो कंपाउंड जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यहाँ बात की गई है, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ बात की गई है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट आपके बेटा वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, या जिसे हम कह सकते हैं हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड रहते हैं, वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए हम ये वाली सीरीज ले सकते हैं 21 to 30। अगर एटॉमिक नंबर देखने की कोशिश करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट सीरीज याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि साइंस की टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जान जलाती हो, सिंपल सी ट्रिक है। इस वाली एलिमेंट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल से एक ट्रिक याद कर लें कि साइंस की टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जान जलाती हो, ठीक है बेटा। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दैट आर हाफ फिल्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड वैकेंट करते हैं, जिसे हम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। वो हम जब चैप्टर डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्बिटल पढ़ेंगे तब इसे देख लेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो पढ़ेंगे चैप्टर 8, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें इसे हम कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी बात की थी आपको कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालने के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी। सिंपल सी डेफिनेशन है वो मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन फिर मैं आपको लिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ होगा कैसे वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, इस पहले की बात की जाए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। पहला जो होता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो बेटा ये पूरा जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा जो होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो पहला मेटल होता है, जैसे पहला आयन, उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा, सेंट्रल मेटल आयन से जो अटैच रहता है, ये क्या अटैच है? NH3 ये अटैच है, इसको कहा जाएगा लिगेंड्स, ठीक, इसे कहा जाएगा लिगेंड। और बीच में जो 6 इसके पीछे नंबर दे रखा है इसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो बचा, यानी जिसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ रही है, जिसके अंदर पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ रही है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कह सकते हैं आप, ये वाला पार्ट है, इसे कहा जाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पर एक कमरा है, उसमें रखी हुई चीज जो पहले नंबर पर आ रही है वो सेंट्रल मैटर आयन हो गई,
उससे अटैच जो दूसरी चीज़ है वो लिगेंड हो गई, और जो उस कमरे में सारी चीज़ें रखी हुई हैं उसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उनमें क्वांटिटी सेकंड वाले की कितनी है उसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और इन सब चीज़ों को जो एडजस्ट करके रखे हुए हैं, एक कमरे में बेड भी होता है, टेबल भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उन सबको जो घेरे हुए, उन सबको चार दीवार घेरे हुए रहती हैं, चार दीवार घेरे होती हैं, उन दीवारों का काम करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे ब्लॉक को जो कंटेन करके चलेगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये वाला जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेंट्रल मेटल आयन से जो अटैच रहेगा, यानी पहला एटम कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन, उससे जो अटैच रहेगा वो कहलाएगा लिगेंड। इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसे कहा जाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, इसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इनकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं, देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। ये रफ करते रहो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इट कंसिस्ट सेंट्रल मेटल और आयन और सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल एटम एक बाउंड रहे, एक घिरे हुए रहे एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से। फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से ये घिरे हुए रहेंगे, तब आपका जो फॉर्म तैयार होगी, बन के तैयार होगा, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी तैयार रहेगा। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सारी क्वांटिटी रहेगी, जो सारे कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, वो पूरा कॉम्प्लेक्सेस, वो पूरा कंसिस्टेंट सेंट्रल मेटल आयन और कंसिस्टेंट सेंट्रल मेटल एटम, वो पूरा बाउंड रहेगा एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से, वो कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए CONH3 कवर्ड रहेगा 6 से और 3 पॉजिटिव में आपका। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जो अंदर वाला पार्ट होगा पूरा वो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आएगा बेटा। सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहे हैं तो इट इज द मेटल एटम और आयन, ये एक मेटल और आयन है जो फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप से बाउंड रहेगा एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगी तभी आपका लिगेंड जो होगा या सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वही फॉर्म होगा, अदरवाइज फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रहेगी तो फॉर्म नहीं हो पाएगा। एक और पॉइंट बेटा कहा जाता है इसमें, इट हैज़ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए CONH3 6 पॉजिटिव, अगर इसका सेंट्रल मेटल आयन निकालने की कोशिश करें तो सिंपल सा जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वही इसका सेंट्रल मेटल आयन होता है, यानी CO3 पॉजिटिव। थैंक यू बेटा।